लखीमपुर खीरी से खबर है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा लखीमपुर खीरी पहुंची है। यात्रा में शामिल रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और खीरी सांसद अजय मिश्रा टेनी। पैतृक गांव बनवीरपुर पहुंचने पर अजय मिश्र टेनी का जोरदार स्वागत हुआ है। निघासन में 32 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। तो बीजेपी की इस वक्त जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और इस जन आशीर्वाद यात्रा में तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं और तमाम मंत्री सभी जनपदों में जा रहे हैं, वहां लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरह से आपको पता है कि 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है, इसको देखते हुए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और पूरी तरीके से भाजपा तैयारी में जुट गई है। जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की चल रही है। तमाम केंद्रीय मंत्री तमाम जिलों में जा रहे हैं, वो इस आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा में शामिल रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और खीरी सांसद अजय मिश्रा टेनी। पैतृक गांव बनवीरपुर पहुंचने पर अजय मिश्र टेनी का जोरदार स्वागत किया गया है। निघासन में 32 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लखीमपुर खीरी पहुंची है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं खीरी सांसद अजय मिश्र टेनी की जन आशीर्वाद यात्रा आज उनके पैतृक गांव बनवीरपुर पहुंची तो लोगों ने उनके प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान पैतृक गांव की विधानसभा निघासन में उनका जगह जगह फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया और निघासन के स्थानीय महिला अस्पताल परिसर व निघासन ब्लॉक परिसर सहित सिंगाही बेलराया में उनके लिए भव्य स्वागत समारोह में भी आयोजित किया गया। आपको बता दें कि निघासन पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने नगर पंचायत निघासन में स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन, प्राथमिक विद्यालय की टाइल्स फर्श सहित विकासखंड निघासन में करीब 1 करोड़ से अधिक लागत के 32 निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र व पशुपालकों को प्राथमिक पशु चिकित्सक किट वितरित कर बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत माओ की गोद भराई करवाई व एक बच्चे का अन्य जी हाँ, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची है। लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता रहे, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लखीमपुर खीरी पहुंची है। इस यात्रा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और खीरी सांसद अजय मिश्र शामिल हैं और उनकी टीम के सभी साथियों। मैं कई कार्यक्रमों में निघासन में आया हूं और आप सबने भी देखा होगा, इसमें बहुत सारे हमारे प्रधान हैं जिन्होंने कार्यक्रम, लेकिन इतना अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से जो कार्यक्रम श्री राकेश ने आया है अपनी टीम के साथियों के साथ, मैं देख रहा हूं बहुत अच्छे सब लोगों ने किया है। मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूं और मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि इसी तरह से आपका काम चलता रहे और राष्ट्र के निर्माण में आप सबका बृहद योगदान आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित प्रधान, अन्य क्षेत्रों से आए हुए सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी की बहनें, क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आप सब जैसे जानते हैं नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कुछ प्राथमिकताएं तय की और उसमें 2-3 बड़ी प्रमुख थी। एक, उन्होंने कुपोषण को समाप्त करने का निर्णय लिया था और दूसरा महिलाओं का सशक्तिकरण। ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण और उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। वो अक्सर बातचीत में भी और सभाओं में भी कहते थे, जब तक हम अपने देश से कुपोषण को समाप्त नहीं कर देंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, गर्भवती महिलाएं जब प्रसव होता है उस समय उनकी मृत्यु दर बहुत अधिक थी, कुपोषण का बहुत बड़ा पैमाना था, शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी। ये उनकी चिंता के विषय थे और उन्होंने इस पर बहुत ही सुनियोजित योजना बनाई। आप सबको जैसे जानकारी होगी, आंगनबाड़ी की बहनें तो क्षेत्र में काम कर रही हैं और हमारे अधिकारी उनके माध्यम से गांव-गांव तक इन बातों को पहुंचाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1000 दिन का कार्यक्रम दिया जिसमें गर्भ के समय से लेकर के
जब शिशु का जन्म होता है उसके बाद के 2 वर्ष जोड़ करके 1000 दिन का उन्होंने कार्यक्रम दिया। और वो कार्यक्रम इसलिए दिया क्योंकि उनका मानना भी है और ये वैज्ञानिक तथ्य भी है कि बच्चे का सबसे अधिक विकास गर्भ के समय और उसके जन्म के 2 वर्ष बाद तक ही होता है, जो उसके पूरे जीवन में काम आता है। हमारे देश का जो समुचित विकास नहीं हो पाया इतने लंबे समय में, उसके बहुत सारे कारणों में एक ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। महिलाएं कमजोर रही, महिलाएं सामाजिक रूप से जो उनकी सक्रियता होनी चाहिए, उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनका जो स्थान होना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ लेते ही जो पहली योजना शुरू की उसमें उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो महिलाओं की समृद्धि की तरफ उठाया गया उनका एक महत्वपूर्ण कदम था, जहां हमने गर्भ के समय से ही शिशु की देखभाल नरेंद्र मोदी जी को चुना था। उनकी सरकार के सभी मंत्री, प्रधानमंत्री भी निरंतर इस राष्ट्र का विकास कैसे हो उसी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश में जब हम सरकार में 40 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे थे जो बेहद कमजोरी में, बेहद गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी, जरूरतें नहीं पूरी थी, सुविधाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी समय निर्णय किया था कि ये 5 साल हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास और जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए लोग हैं उनकी जरूरतें भी हम पूरी करेंगे, उनको सुविधाएं भी देंगे। और उसी क्रम में हमने मकान भी बनाए, 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फ्री गैस के कनेक्शन दिए, हर घर तक बिजली पहुंचाई और 2024 तक हर घर में नल से जल, एक स्वच्छ पीने का पानी भी हम पहुंचाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि थी। और आपको याद होगा कि 2019 में जब चुनाव का वो कैंपेन कर रहे थे, चुनाव का प्रचार कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने कहा था, इसी नारे को थोड़ा आगे बढ़ाया, कहा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, आप किसी वर्ग से ताल्लुक रखते हो, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि सबके साथ न्याय हो, सबकी जरूरतें पूरी हो, सबकी इच्छाओं के अनुरूप उनको सुविधाएं मिले और इस देश का गौरव भी बढ़े। क्योंकि ये देश एक बहुत पुराना देश था, 4000 साल पुराना हमारा इतिहास था, लेकिन हमारी समृद्धता को देखते हुए लगभग 1000 वर्ष तक इस देश पर बहुत सारे आक्रमण हुए, इस देश को लूटा गया। आजादी की लड़ाई हमने इसलिए लड़ी थी कि हमको ये विश्वास था कि हम अपने देश का गौरव भी वापस ले आएंगे। सबका साथ सबका विकास, ये 19 में कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और अभी इस 15 अगस्त को उन्होंने जोड़ा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये प्रयास किस लिए? हम बहुत पीछे हो गए थे 1947 से, जो अब